हेलो एवरीवन। हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक का। IUPAC नोमेनक्लेचर नेमिंग्स कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम नहीं सीखा तो ऑर्गेनिक क्या सीखा, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो सबसे पहले कंपाउंड का नाम जानना पड़ेगा, ये कौन सा नाम दिया है। नहीं तो अगर नाम नहीं आएगा तो तुम तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो क्लास 12 के ऑर्गेनिक में हम कुछ बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे प्राइमरी थिंग है, हम उनको नाम जानना पड़ेगा। तो बाय हुक और बाय कुक तुमको नाम तो जानना ही पड़ेगा, तो तुम इस चीज को अवॉइड कर ही नहीं पाओगे। जैसे ABCD अगर कोई नहीं सीखता है, बोल सकता है हम पढ़ाई कर लिए हैं, कभी नहीं। तो ये तो एकदम बेसिक है, ABCD है, तो ये तो आपको जानना ही पड़ेगी। अच्छा, अब ये देखो, अगर फर्स्ट रूल मैंने शायद समझा दिया था, दिखाई दे रहा होगा। अगर एक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड है, तो नेमिंग किधर से होगा? डबल बॉन्ड की साइड से होगा कि बिना डबल बॉन्ड की साइड से होगा? डबल बॉन्ड की साइड से होगा। तो ये वाला नाम इजीली बता पाओगे, इसका नाम बता दो, ऐसे ही बता दो, बिना लिखे बता दो। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंटली बताओ, हड़बड़ी नहीं। क्या नाम है? वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन वर्ड रूट में है। कैसे वर्ड रूट में? देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, 6, जिसमें 1 पे ही इन है। और ये 3 पर 3 क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल। प्रोपाइल नॉर्मल N प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। वेरी गुड। अच्छा मैम, अगर एक ही चेन में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सिंगल दिया? यस, अभी वही सब रूल है। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में है, 2 डबल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, तो सबका क्या क्या है रूल है। इतना सारा नहीं है जितना मैं तुम लोग को कॉम्प्लेक्स बता रही हूँ, बहुत सिंपल रूल है। सबसे पहले इसमें देखो, सबसे पहले रूल बताती हूं। अगर तुम लोग को कभी डबल और ट्रिपल साथ में मिल जाए, जैसे यहां लिखा हुआ है डबल और ट्रिपल साथ में लिखा हुआ है, क्लियर? इधर देखो, अगर डबल भी है ट्रिपल भी है, डबल भी है ट्रिपल भी है, तो देखो 1 2 2 पे एक डबल बॉन्ड एनकाउंटर हुआ, 3 4 5 नहीं 4 नंबर पे एक डबल बॉन्ड, नहीं कौन बॉन्ड है ये? ट्रिपल बॉन्ड आया। उधर से अगर मैं आती तो 1 2 3 पे एक आता, 4 5 पे एक आता। तो यहां कहां कहां से आ रहा है? 2 और 4। और उधर से आने से बताना, मुझे इतना अच्छे से क्लियरली दिख नहीं रहा है, तुम लोग बताओ। 3 और 5, 3 और 5 8, 2 और 4 6, यानी ये नंबरिंग सही है जो इसने दिया हुआ है। अब ये नंबरिंग के हिसाब से टोटल कितने कार्बन है? 7। ब्रांच में कोई भी नहीं है, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट, 7 कार्बन का हेप्ट। चलो बता दिया, हेप्ट। यानी वी विल स्टार्ट विथ राइटिंग हेप्ट। थोड़ा और इसको ये करते हैं, दिस इज हेप्ट, ज्यादा ही बड़ा हो गया, हेप्ट, ठीक है। नाउ हेप्ट। अब क्वेश्चन है, हेप्ट के बाद, हेप्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? एन इन आइन लिखते हैं। लेकिन अब इन और आइन दोनों आ गया है, तो हम पहले किसको लिखेंगे? पहले इन को लिखोगे, फिर आइन को लिखोगे। लेकिन ENE का ई कट जाएगा लास्ट में। जैसे यहाँ पे इन कितना पे है रीनम? 2, तो हेप्ट 2 इन, ये ई नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। हेप्ट 2 इन। और आइन कितना पे है? डैश लगा के बताओ, श्योर? 4YNE फुल, ठीक है। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, which you will write first? In, and then you have to write what? Ine.
सपोज अगर इधर से जाने से भी 1 पे आइन है, इधर से आने से भी 1 पे इन है, तो हम इधर भी 1 इधर भी 1, मान लो इधर से भी 1 पे इन है, इधर से काउंट करने से 1 पे आइन है, तो आप इन को पहले प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। जैसे ये रहा एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 पे इन है और उधर से 1 पे आइन होता तो मैं किधर से देखूं, और उधर से करने से बाबू एक चीज और होता, 3 पे ब्रांच भी मिलता, लेकिन यहां से आने से 1 2 3 4 पे ब्रांच मिल रहा है। बट ब्रांच को हम नहीं देख के पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना पड़ेगा, यानी डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 4 पे मिथाइल, तो इसका नेम पूरी प्रतिज्ञा तुम बताओ, पहले देख लो कोई ब्रांच है कि नहीं है, पहले ब्रांचों को ध्यान दो। सिर्फ 4 बोल रही हो तो एक ही पोजीशन तुम असाइन की हो, जबकि डाइमिथाइल का मतलब है तुम 2 ब्रांच का नाम ले रही हो। यस 4,4 डाइमिथाइल, तो तुमने डी छोटा नहीं होगा, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल बाकी सब स्मॉल। 4,4 डाइमिथाइल उसने असाइन कर दिया ब्रांच, वर्ड रूट हेक्स। अब एन इन आइन क्या होगा, हेक्स 1 पे ई एन और आइन कितना पे है 5 आइन, ठीक है। तो ये रूल लिखो क्वेश्चन में, इफ double bond and triple bond both are present, if double bond and triple bond both are present, if double bond and triple bond both are present, if double bond and triple bond both are present, ene is named first, ene is named first, ene is named first and then ine, ene is named first then ine, ठीक है। पहले इन का फर्स्ट नाम होगा उसके बाद आइन। एग्जाम्पल करके कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, एक काम करो एग्जाम्पल में, हाँ ये वाला लिख लो जिसमें डबल ट्रिपल भी आ गया है, दोनों 1 1 पे भी आ गए हैं। जूम ओके, नेम। नाउ नेक्स्ट रूल, अगर सुनो बेटा, अगर डबल बॉन्ड ही एक से ज्यादा हो, सपोज वो डबल बॉन्ड 2 ठो है, या डबल बॉन्ड 3 ठो है, या ट्रिपल बॉन्ड 2 है, या ट्रिपल बॉन्ड 3 है, तो तुम लोग बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग लिख देंगे 2,4 डाइइन, DI डाई EN, डाई कर दोगे 2,4 डाइन, वेरी गुड, 2,4 डाइइन ही होगा जो सोच रहे हो। बट एक ही बस रूल थोड़ा चेंज है, रूल ये है अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इधर देख लो पहले सारे, कहीं ना कहीं तुम लोग बिजी हो, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, रीनम आर यू लिसनिंग, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहां से जाते तो भी 1 2 3 4, 1 पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, यहां से भी जाने से 1 पे आता 3 पे आता, ठीक है। तो 2 इन है मेरे पास, इस स्ट्रक्चर में 2 इन्स आर देयर,
Now, if there are two ene, then you will write जैसे 1,3 डाइईन, बस इतना सा रूल बदलोगे. ब्यूट 1,3 डाइईन जो लिख रहे थे आप, उसकी जगह होगा ब्यूटा 1,3 डाइईन. यहाँ पे ए रहेगा. ब्यूटा 1,3 डाइईन. सब में ए ऐड हो जाएगा. ब्यूटा. पेंट है तो पेंटा, हेक्स है तो हेक्सा. और बोलो. ईथ है, ईथ तो होगा नहीं, ईथ में एक से ज्यादा डबल. ऑक्टा. ठीक है. ब्यूटा से स्टार्ट ही होता है. ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, हेप्टा, एना, डेका. ओके. तो अब बताओ, इसका नाम खुद से लिख के बताओ. नाउ नेम दिस. दिख रहा है सबको? हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर देयर? 2. Now first you have to identify from where you will start numbering. Right. Why? ये भी 2 पे इन है, वो भी तो 2 पे इन है. 2 पे ब्रांच आ गया. वेरी गुड. राइट डाउन योरसेल्फ. खुद से लिखो. नाम लिखो. पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ. कौन से 3 पे ब्रांच है? हाँ, ब्रांच 3 पे है. इन तो 2 पे है ना. 1 2 2 पे इन है. डू फटाफट. अच्छा, 3 पे कौन कौन ब्रांच है? ब्रांच का नाम भी बोल देती हूँ. क्लोरो और मिथाइल. क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है. बता ही दिया. नेम दिस. गुड. फ्लोरो का स्पेलिंग गलत है, बाकी ठीक है. दिखा. इन बना. ये वाला स्ट्रक्चर दिया है कि नहीं? नहीं, डाइईन का पोजीशन गलत है और एक रूल को तुम वायलेट किए हो. वेरी गुड. ऑल रूल्स आर डन. एक डैश देना भूल गए हो. आइडेंटिफाई. देखो किसका नेम सही है. 3 पे क्लोरो तो 3 क्लोरो, 3 मिथाइल. कितना कार्बनों का चेन है? 6. तो देखो सब लोग ये लिखना भूल गए हो, जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है हेक्स नहीं लिखते, हेक्सा लिखते हैं. हेक्सा. अब इन देखो कहां पे? 2 3 4. 2,4 डाइईन. यही लिखा है ऋतिका? यही लिखा है. लिख लो और रूल लिख लो. इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, if more than 1 double bond or triple bond is present, if more than 1 double bond or triple bond is present, if more than 1 double bond or triple bond is present, if more than 1 double bond or triple bond are present, put A after. Put A after. क्या A किसके बाद लगेगा? ब्यूट. हाँ, वर्ड रूट. वेरी गुड. अच्छा बोलियो.
क्लियर? इसमें सारा रूल्स हो गया. अब देखो एक एक्स्ट्रा. आइसोमर्स तो आईयूपीएससी के बाद होता है, पहले आईयूपीएससी पूरा कंप्लीट होगा फिर. अच्छा, राइट डाउन, गिव हेडिंग नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप आ गया. नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तुम लोग को मैं ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ फंक्शनल ग्रुप का नाम. ग्रुप में सेंड कर रही हूँ. क्लास 11 साइंस. राइट डाउन. सबसे पहला नंबर 1, इफ कंपाउंड कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप. इफ कंपाउंड कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप. if compound contain one functional group. if compound contain one functional group. अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया है. सबसे इंपॉर्टेंट वीआईपी लोग अब आके बैठ चुका है. अब ये फंक्शनल ग्रुप को हम भूल से भी अवॉइड नहीं कर देना कि उनको हम लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, लॉन्ग चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. लॉन्ग चेन भूल जाओ, लेकिन उनको पहले हम लोग को आके एकदम प्रणाम नमस्कार करना पड़ेगा कि बैठो. तो अगर फंक्शनल ग्रुप है, भला ही लॉन्ग चेन इधर बन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर अल्कोहल अगर इधर है तो यू कैन नॉट अवॉइड अल्कोहल. नाउ आइडेंटिफाई. अगर नीचे डबल बॉन्ड बना देते हैं. और बताओ, और कुछ भी बता सकते हो, लेकिन रूल आप देखो. मेरा फर्स्ट आंख बंद करके पहले है खोजो एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट और नॉट. अल्कोहल. अल्कोहल को 10 में क्या सीखे थे बोलना? ऑल. OL ऑल. नाउ इसको तो सबसे पहला कम नंबरिंग में आना चाहिए. और एक बात, यहाँ एक डबल बॉन्ड भी दे दिया, तो डबल बॉन्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी चेन. तो ऐसा कुछ करो कि ये और ये दोनों आ जाए. तो 1 2 3. अब 1 2 3 4 5 नहीं जाके 4. हाँ यहाँ पे बोलो अब क्या. अब एक काम करते हैं, इसमें ऐड ही कर देते हैं, इसको मेन से ही हटा देते हैं. कहाँ हेलोजन ऐड करें बताओ? यहाँ पे. ठीक है. और ट्रिपल बॉन्ड वाला लास्ट में किस्सा होगा, क्योंकि ऐसा भी केसेस है कि अब तो हम या तो ये चेन को चूज करना पड़ेगा या तो ये चेन को चूज करना पड़ेगा. अगर ऐसा होता है तो डबल बॉन्ड अगर कभी ब्रांच में जाता है, उनका नाम अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर डबल बॉन्ड 1 कार्बन के साथ है तो मिथिलिडिन, इथिलिडिन, इनका अच्छा इधर देखो, पहले इधर स्टार्ट करते हैं. अरे डिम नहीं, डिन, DEN, डिन. अंडा वाला डिम नहीं. इधर देखो. आप बताओ इसका नाम. पहले मेरा हैलोजन नहीं था, तो इसमें क्या 2 पे ऑल, 7 कार्बन, 3 पे ब्रांच है. अब ये 3 पे अगर ये क्लोराइन नहीं होता तो 3 पे इथाइल होता, लेकिन अब क्या इन लोगों ने क्लोरीन डाल दिया, तो कोई बात नहीं. ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच को तुम नाम लिखना सीखे हो. 3 नंबर पे अलग से ब्रांच का नाम बोलो. ये कौन सा कार्बन होगा? 1. ये कार्बन का होगा 2. इस ब्रांच का नाम बनाओ. 1 क्लोरो इथाइल. तो इस ब्रांच का नाम है 1 क्लोरो इथाइल, नॉट इथेन. इथाइल बोलेंगे ब्रांच पे. तो बताओ क्या लिखना सिखाई हूं? 3 पे डैश, 3 पे
ब्रांच का नाम बोलो। 1 क्लोरोइथाइल, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 1 क्लोरोइथाइल, मेरा 3 नंबर पे है। हाँ, क्लोरोइथाइल भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मीनिंग नहीं है 1 का उधर। 1 क्लोरोइथाइल। अब बताओ, कोई ब्रांच नहीं है, 7 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेप्ट। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, एक यहां डबल बॉन्ड लगा दूं तो बताओ, हेप्टा। अच्छा, इन कहां कहां है? 2,5 आगे 2 डाइइन, ई लिखूं? 2,4,2,5 डाइइन, आगे बताओ। 2 ऑल, फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट। क्लियर? আরেকবার বলছি, প্রথমে যদি ফাংশনাল গ্রুপ থাকে ওটা লাস্টে অ্যাড হয়, এটা হচ্ছে ওয়ার্ড রুট, वर्ड रूट के बाद में वर्ड रूट के बाद E9 एन लिखा पड़े, तारपरे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता अगर सिर्फ चेन होता और इन होता, बट कॉम्प्लेक्स क्यों है? 3 पे ये जो ब्रांच है, ब्रांच ही कॉम्प्लेक्स है, ब्रांच ही ऑलरेडी कुछ अलग से नाम करना पड़ेगा। तो ब्रांच का नाम क्या है? ब्रांच का नाम जहां से ब्रांच तुम स्टार्ट किए हो, हेलो, तो दिस इज योर कार्बन 1, दिस इज योर कार्बन 2, तो 1 ক্লোরোইথাইল ইজ ইয়ার ব্রাঞ্চ। এবার কত নম্বরে ব্রাঞ্চ আছে? 3 নম্বরে ব্রাঞ্চ আছে, তো 3 নম্বরে এটা আছে, 3 নম্বরে যেটা আছে সেটা লিখলাম। এন্ড দেন your word root হেপ্টা, হেপ্টা এ কেন দিলাম? বিকজ 2 ডাবল বন্ডস আর देयर, একটার থেকে বেশি ডাবল বন্ড থাকলে হেপ্টা দেব, যদি একটাই ডাবল বন্ড থাকতো তাহলে শুধু হেপ্ট দিতাম। হেপ্টা, হাউ মেনি ইনস আর देयर? 2,5 ডাইন, আর তারপরে অল, 2 पे ऑल। क्लियर? मैंने कब कहा ऑल सबसे पहले लिखना पड़ेगा? ये कौन सा रूल सीख गए हो? अच्छा, इसका नाम खुद से बताओ। Name this. Name this. Question for you. Name this. अच्छा, वो जो दो निकला हुआ ऐसे, वो क्या मिथाइल है या इथाइल है? कौन सा? ये वो दोनों क्या है? ये एक खुद अलग है, ये अलग है, तो 2 मिथाइल है। ऊपर नीचे भी तो हो सकता ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे एंटीना टाइप का बना दिया। चलो बनाओ। नेम दिस, बिना बात किए। वीर ये करो, नहीं तो तुम्हारा डन। डन। बताओ क्या नाम आया? अर्पिता, नेम दिस। सुनना सब, अर्पिता का क्या सही बोल रही हो, बोलो। 2 ড্যাশ ডাইমিথাইল, এদিকে প্রথমে ভুল হয়ে গেল, ডাইমিথাইল বলছো দুটো মিথাইল, আবার নাম্বার দিচ্ছ শুধু 2, 2,2,
बट पहले ही गलती हो गया, মিথাইল এম দিয়ে স্টার্ট হয়, ইথাইল ই দিয়ে স্টার্ট হয়। ইথাইল লিখেছো ব্রাঞ্চে? ইথাইল কত কত নম্বরে दिएছো? 4 नंबर। तो बताओ क्या नंबरिंग है, 1 कौन सा है? राइट साइड, क्योंकि OH को तुम कभी भी कम नंबरिंग नहीं दे सकते हो। तो 1 नंबर कार्बन कौन सा होगा जोईशा, राइट और लेफ्ट? राइट, 1 2 3, 3 पे कौन क्या प्रेजेंट है? 3 पे क्या प्रेजेंट है, शो मी। 3 पे क्या प्रेजेंट है? দুটো कार्बन तो इथाइल, 3 इथाइल। और 5 में क्या प्रेजेंट है? 5 में 5,5 डाइमिथाइल। तो नेम दिस अगेन, रीराइट ऑब्वियसली मिथाइल। मैं अगर जोड़ के लिखती तब ना वो इथाइल बनता, ये तो किसी का जुड़ा हुआ नहीं है, टर्मिनेट हो गया, तो दिस इज मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 ही तो है, ये तो O है, O को क्यों ऐड करें? पहले मिथाइल को नाम दिया है और बिना इथाइल को लिखे, मिथाइल का स्पेलिंग गलत है। दिस मीन्स यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस IUPAC। बोलो। 3 ethyl 5,5 dimethyl, very good। dimethyl hexanol, very good। hexanol या 1-ol। 3 ethyl 5,5 dimethyl 5,5 dimethyl hexanol, हेक्सान 1-ol या हेक्सानॉल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट ये काटाकुटी करके मत लिखना, वापस रीराइट लिख देना भला एकदम साफ साफ। अच्छा, अब तुम लोग को सारा फंक्शनल ग्रुप का अगर नाम याद है तो इसका नाम बोलो। Now, any functional group is present in the compound CHO. Do you remember CHO कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या चीज से बोलते थे? AL, अल से बोलते थे। तो बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? राइट से स्टार्ट होगा, यानी 1 ही अल मेरा होगा, 1 अल। तो 1 कौन सा होगा? यही मेरा 1 है, 1 पे अल। बाकी नाम लिख लो कॉपी में, फटाफट लिखो, इसका नाम लिखो, प्रैक्टिस करो, खुद से लिखो। NCERT बुक है पार्ट 2। 3 ethyl 4 methyl पेंट 1 अल। अन एन इन नहीं लिखा, पेंटन है या पेंटीन है या पेंट आइन है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो पेंटन 1 अल। बताए এর আগে তো শনিবার করিয়েছিলাম, লাইভেই ছিল, লাইভ ক্লাসে পাবে তুমি। 3 ethyl 3 ethyl नहीं, 1 2 4 ethyl 4 ethyl 5 methyl। आगे इसका नाम क्या आया? इसका नाम क्या आया? चुपचाप बैठे हो, ये नहीं कि बताओ। किधर से? 1 ले दिया ना मैंने पहले ही।
क्या नाम होगा? वो OH था यहाँ C 4 C होगा तो C को 4 करेगा इथाइल 5 मिथाइल हेक्स अन, सिंगल बॉन्ड है बोल के, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। हेक्स अन, ई नहीं लिखेंगे हेक्सेन का, हेक्सन 1 अल या हेक्सानल 1 लिखोगे? हेक्सन 1 अल या अल मतलब 1 पे ही है। अब आज एक न्यू फंक्शनल ग्रुप CN, एक न्यू तुम लोग का फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है CN, न्यू फंक्शनल ग्रुप CN का मैंने फोटो भेजा है तुम लोग को ग्रुप में। CN को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? तो दिस इज नाइट्राइल। अब नाइट्राइल 1 2 3, तो क्या नाम होगा इसका? प्रोप 1 नाइट्राइल, पूरा नाइट्राइल लिखोगे, इसका कोई प्रोप 1 नाइट्राइल, प्रोप 1 क्या ना अन एन इन কিছু দিলে না, प्रोप सफिक्स नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल ही बोलते हैं, प्रोपन नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपन इसको नाइट्राइल ही बोलते हैं, इसका कोई शॉर्ट नेम नहीं है। और इसका नाम लिखोगे आप ऐसे, प्रोपन जब लिखेंगे, जब नाइट्राइल लिखेंगे तो ई रिटेन करेगा, प्रोपेन नाइट्राइल वाया 1 नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इज द आंसर, प्रोपेन नाइट्राइल लिख लो। अगर 1 है तो नंबरिंग नहीं दोगे, अगर 1 के अलावा कुछ भी है तो नंबर दोगे। हाय क्यों डैश होगा? ना ना, किसके लिए डैश दें? क्या हुआ? अब बताओ ये कौन है? इसको तुम याद कर सकते हो क्या? ये कभी पढ़ा था? चलो CS3 कर देते हैं। क्या इसको कोई फंक्शन ग्रुप को याद कर सकते हो? यहाँ पे CO कौन सा फंक्शन ग्रुप होता था? कीटोन। कीटोन हर समय बीच में ही जुड़ता था, मिडिल में। कीटोन को क्या बोलते थे? ओन। अच्छा, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो, ये वो है फूफाजी जो पहले नाम लिखाते हैं। अब बताओ 1 2 3 4 क्या? 2 नाइट्रो क्यों? उधर से 3 1 2 3 4 4 नंबरिंग दोगे, किसको 3 नंबरिंग दोगे? 3, इसको कम नंबरिंग होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ 5 पे नाइट्रो, तो नंबरिंग क्या दोगे? 5 नाइट्रो, 6 कार्बन हेक्स, 5 नाइट्रो हेक्स की अन इन या आइन, हक्स हेक्स अन 3 ऑन। ठीक है, तो ये हुआ। हाँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको कम नंबर होना पड़ेगा।
हाँ, ये तो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, स्केलेटल है, कैसे कौन पहले लिखाएगा, लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा हम उसको देते हैं। वीर, मन नहीं है पढ़ाई में तो बाहर चल जाओ। ओके, राइट डाउन इफ आज ये लास्ट रूल लिखा रही हूं आज का, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। देखो, if more than one functional group is present, part 2 है, if more than one functional group is present, part 2 कोई लाया, if more than one functional group is present, if more than one functional group is present, if more than one functional group is present, then if more than one functional group is present, then if more than one functional group is present, then one would be principal functional group, one would be principal functional group, and the other would be substituent, and other would be substituent. नीचे लिखो, the priority list of functional group is as follows. The priority list of functional group, the priority list of functional group is as follows. The priority list of functional group is as follows. The priority list of functional group is as follows. प्रायोरिटी ग्रुप लिखो पहले। द प्रायोरिटी लिस्ट लिख लो पहले, फिर बताती हूँ कौन क्या है। अब सुनो, ये जो लिस्ट दिया हुआ है, अब ये लिस्ट किसका है? फंक्शनल ग्रुप में भी तो दो आ सकता है। अगर दो फंक्शनल ग्रुप आया तो दो फंक्शनल ग्रुप का नाम कभी हम एक साथ नहीं लिख सकते, यानी फोर ऑल वन अल, बाबा ऐसा कभी नहीं होता, फोर ऑल वन अल। दो फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ हुआ तो बस एक जन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मान लो दो फंक्शनल ग्रुप है, मैं भी OH भी है, OH कहाँ है यहाँ खोजो तो, OH भी है, और मान लो एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड यानी CHO, OH भी एल्डिहाइड भी है, तो दोनों अब कौन नाम लिखेगा, कौन कहाँ पे लिखेंगे? तो OH और CHO में जस्ट चेक करो कौन किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है, OH की प्रायोरिटी कम है, तो जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको अपने आप वो बिना बोले अपना जगह छोड़ देगा, अपना नाम छोड़ देगा। जगह कहाँ था उसका? लास्ट में, सफिक्स में। जगह छोड़ के उसको एकदम ब्रांच के वहां ठेल देंगे कि जाओ ब्रांच के वहां अपना नाम लिखो, और नाम बदल गया। इतना देर OH का नाम क्या पढ़े थे? ऑल। नाम बदल जाएगा, वो प्रीफिक्स में जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, नॉट L, हाइड्रोक्सी, XY ओनली। अगर मान लो एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, शो मी एल्डिहाइड और कीटोन, खोजो तो कहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन? बोरा बोरा कहाँ है? एल्डिहाइड कहाँ है? ये एल्डिहाइड, कीटोन कहाँ है? ठीक उसके पास में। अब बताओ किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिला है? एल्डिहाइड। किसको कम प्रायोरिटी मिला है? कौन अपना नाम जगह छोड़ देगा? कीटोन। तो कीटोन अपना जगह छोड़ दिया, और उसका जगह कहाँ मिला उसको? उसका नाम उसको मिला प्रीफिक्स में। ब्रांचों के साथ नाम लिखना पड़ेगा,
अल्फाबेटिकली वाइज, और नाम भी बेचारे का बदल गया। कीटोन को क्या नाम देते थे आप लोग? ओन, ONE, ओन बोलते थे। नाम बदल जाएगा, ओन की जगह कीटोन का नाम बदल जाएगा ऑक्सो, OXO। तो आपको एक लिस्ट भेज रही हूं ग्रुप में, जिसमें उसका असली नाम क्या है सफिक्स में होने से, और उनको अगर प्रीफिक्स में लिखेंगे तो उनका नाम क्या लगेगा। तो थोड़ा दिन तक आप उस चार्ट को यूज करके नाम लिखोगे, लेकिन उसके बाद तो आपको याद होना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ हाइड्रोक्सी ऑक्सो, वैसे आपको याद होना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जिनको आप कभी देखे ही नहीं हो। क्या है वो फंक्शनल ग्रुप? पहला, इसको देखे हो, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग ओइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ये एक ईस्टर ग्रुप है, COOR, ईस्टर, ठीक है। ईस्टर, तुम लोग ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की हो, नाम भी पढ़ोगे। दिस इज एसिड क्लोराइड, ऑयल बोलते हैं, OYL, ऑयल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज एमाइड, CONH2 यानी एमाइड ग्रुप है। CN अभी पढ़े थे, नाइट्राइल। इसके बाद कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। NH2 इज एमीन, एमीन नॉट अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, दिस इज अमीन, AMINE। वो अमीन में तो N तक खत्म हो जाता है, ये अमीन है, E है। दिस इज, you know this very well, इन, this is आइन। हाँ, उसका भी होता है जब एक्स्ट्रा, लेकिन तुम लोग के लिस्ट में वो फर्स्ट है, ठीक है। तो अब मैं ऐसा देती हूँ जहां पे 2 जन है, तो उसका नाम आप खुद बताना। जा, अच्छा, अब इसका नाम देखो, सिखाती हूँ। यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप है कि 2 फंक्शनल ग्रुप है? खोजो, 3 कहाँ दिख गए? एक मिनट, ये कौन सा है? कीटोन COO यानी कीटोन ओन है। अच्छा, यहाँ 2 नहीं है, दिस इज कार्बन, पहाड़ मतलब क्या? कार्बन, COOH, कौन सा? दिस इज COOH, यानी ये पूरा कौन सा है? ओइक एसिड, यानी 2 ही है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप में कौन जीतेगा? चेक करो लिस्ट, तुम बताओ। मैंने क्या बताया? 2 फंक्शनल ग्रुप अगर है, जो प्रायोरिटी में ज्यादा है उसका क्या होगा? जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका नाम चेंज, उसका प्लेस चेंज। अब बताओ कम प्रायोरिटी कौन है? ऊपर में ही है चार्ट, देखो कम प्रायोरिटी किसकी है। एक मिनट, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसको। COOH या कीटोन, बताओ, ऊपर देख के बताओ क्या प्रायोरिटी, क्या? वही तो पूछ रही हूँ, प्रायोरिटी बताओ, ज्यादा है कि कम है? तो COOH का ना तो नाम चेंज होगा, ना जगह नाम किसका चेंज होगा? तो कीटोन का नाम क्या है? ओन था, अब ओन नहीं होगा, उसका नाम ऑक्सो लिखेंगे। और ऑक्सो कहाँ पे होगा? फर्स्ट में जाएगा। जैसे यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप जोड़ देती हूँ, मान लो इधर ब्रोमो जोड़ दिया। अब बताओ मैं इधर नंबरिंग कहाँ से लिखूं? नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 नंबर कार्बन कौन होगा? विच इज माई फर्स्ट कार्बन? दिस ऑर्डर, क्योंकि COO जितना हाई प्रायोरिटी है तो उसको नंबर 1, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ठीक है। अब बताओ नाम किसका चेंज हुआ है? 5 वाले का। 5 का नया नाम क्या है? ऑक्सो। ऑक्सो कहाँ लिखेंगे? ब्रांचों के साथ। तो यहाँ और ब्रांच कौन है? ब्रोमो भी एक ब्रांच है। तो अब ये लोग दोनों में पहले नाम कौन आएगा? ब्रोमो। तो ब्रोमो कितना पे है? 3 ब्रोमो, 5 ऑक्सो, यानी इसका नाम खत्म। अब नॉर्मल कितने कार्बन का चेन है? हेक्स, हेक्स, डबल बॉन्ड अगर आ गया तो हेक्स
हेक्स, हेक्सा या हेक्स, थोड़ा, हाँ एक मिनट, हेक्स या हेक्सा पहले ये करो। रॉन्ग, हेक्सा तब होगा जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, फिर हड़बड़ी कर रहे हो। हेक्स एक ही तो डबल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, हेक्स 2 इन। अगर डबल बॉन्ड 2 होता, यहाँ डबल बॉन्ड 2 देने का चांस नहीं होगा, तो यहाँ पे हेक्स 2 इन और 1 ओइक एसिड या डायरेक्ट ओइक एसिड भी लिख सकते हो। 1 अगर नहीं लिखना है तो 2 के बाद डैश भी देने का जरूरत नहीं, इन ओइक एसिड भी लिख सकते हो, 2 इन 1 ओइक एसिड। और अगर 1 नहीं दोगे तो डायरेक्ट ओइक एसिड लिख सकते हो, यानी ओइक एसिड मेरा 1 पे है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो लिखो फटाफट इसका नाम। कोई मॉडर्न एबीसी लायो? आमिर रूम 1 से, सर वाले रूम से प्रदीप से लेके आना, वहां पे प्रदीप केमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 11। सर के वाले रूम। अभी तक तो रिंग कार्बन का नाम स्टार्ट ही नहीं किए, सिर्फ ओपन चेन कर रहे हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप तो अभी जो सिर्फ देखे उनका नाम भी करके तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ईस्टर का, एमाइड का, एमीन्स का। और लेकिन एक बार में ऐसा नहीं होता कि एक बार में मेरे को पूरा आईयूपीएससी लर्न हो जाएगा, ये ग्रेजुअल प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा हम इसके प्रैक्टिस में रहेंगे आईयूपीएससी पूरा दिमाग में स्टोर हो जाएगा, फिर रूल भी देखने का जरूरत नहीं, फ्लो में तुम लोग उसका नाम लिखोगे, फिर कभी याद आ गया ओ इस वजह से हम इसको आगे लिखते हैं। अभी तो रूल्स पढ़ रहे हैं बोल के रूल्स दिमाग में रख रख के कर रहे हैं, बाद में अपने आप उसको ऐसे ही बनाने लग जाओगे कि ऐसे ही होता है, ठीक है। अच्छा तो इसका लिखो, नेम नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग। नंबर 1, मैं अगर कभी एम बोल के दे दूं, कभी ME मिथाइल, एम कभी दे दूं तो डराने के लिए, तो दैट इज मिथाइल। और कभी कभी डरा के ET लिख दूं तो वो इथाइल। यहाँ मुझे लिखना नहीं चाहिए था लेकिन मैं थोड़ा डरा दी कि ये मिथाइल है, ठीक है। ज्यादातर ये लिखने से नहीं भी चलता क्योंकि बॉन्ड लाइन है, मिथाइल है, बट मैं यहाँ मिथाइल लिख दे रही हूँ कि ये मेरा मिथाइल है। प्रोपाइल, PE नहीं होता है, PR होता है प्रोपाइल का। पॉज क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है OBS का, मैं बोली मुझे अब मैं वही वाला डाउनलोड करूंगी पुराना वाला।
अरे डिमोनेटाइजेशन ओके तो फिर एक बनाओ 1 2 3 के बाद 4 स्ट्रक्चर खुद से बनाओ नंबर 4 स्ट्रक्चर खुद से बनाओ मेक दिस नंबर 4 मेक पेंटेन 15 डाइल पेंटेन 15 डाइल ये बनाओ पेंटेन 15 डाइल बनाना है ये नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ या बॉन्डलाइन बनाओ आपको जो सुविधा ये इसकी बात मैडम जी एकदम अल है ये तो ऑल बना दिया एल्डिहाइड है ये डबल बॉन्ड दिखाओ वेरी गुड वेरी गुड तो पेंटेन 5 में ये 5 कार्बन 1 2 3 4 5 ओके 5 कार्बन 1 and 5 आर अल यानी ये CHO है और ये CHO है पहला और पांचवा अल है तो CHO कैसे लिखोगे या तो CHO ऐसे लिख दो CHO और नहीं तो बेस्ट उपाय है CHO का डबल बॉन्ड हो H CHO का डबल बॉन्ड हो H CHO ऐसे भी लिख सकते हो फिर हाथ पूरा हाँ CHO भी लिख सकते हैं या CHO ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड ओवर सिंगल बॉन्ड H और रेस्ट हाथ पूरा लास्ट इसका एक रूल और फिर ये सारा ओवर फिलिंग में तो फंक्शनल ग्रुप के देखो रूल्स क्या मिले फंक्शनल ग्रुप खुद नाम होने से याद रखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है दूसरा फंक्शनल ग्रुप में अगर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो लक्ष्य क्या रूल था प्रिंसिपल और एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा जो प्रिंसिपल है वो अपना जगह भी नहीं चेंज करेगा नाम भी नहीं बदलेगा जबकि जो दूसरा कम प्रायोरिटी वाला है उसका जगह प्रीफिक्स में चला जाएगा और नाम भी बदल जाएगा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा और अगर एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या रूल है अगर दो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर दो है तो क्या नाम होगा पेंटेन ई लग के आगे उसका ड्राई ट्राई ये वाला तीसरा रूल अगर CN CHO COOH अगर दो से ज्यादा है तो क्या रूल है लिखो कंपाउंड्स कंटेनिंग compounds containing more than two same group compounds containing more than same group of CN CHO या COOH अगर दो से ज्यादा हो सेम ग्रुप ऑफ CN CHO COOH तीन स्पेसिफिक देन तो देखो क्या नाम है CN के लिए मैं लिख देती हूं नाम कार्बोनाइट्राइल CHO के लिख देती हूं कार्बल्डिहाइड और COOH के लिख देती हूं कार्बोक्सिलिक एसिड
ठीक है, इन सबको नाम यूज करके एग्जाम्पल 1 2 3, ये कंपाउंड है, इसमें इधर देखो बेटा, इधर एक CN लगा है, इधर एक CN लगाई हूं, इधर एक CN लगाई हूं, और बीच में एक CN और लगाई हूं। तो अगर 2 से ज्यादा हुआ ये लोग, तो वो लोग को तुम मेन चेन में ऐड मत करना। तब नंबरिंग मेन चेन को छोड़ के ये 1, ये 2, ये 3, और ये लोग तुम्हारे ब्रांच में नाम लिखे जाएंगे विथ नेम कार्बोनाइट्राइल। तो तुम्हारा 3 नाम क्या हुआ, प्रोप एन, ई रहेगा, प्रोपेन का ई रहेगा, और 1 2 3 ट्राई, उनका नाम क्या नाम लिखा, कार्बोनाइट्राइल। ये लास्ट रूल इसका। जैसे मैं एक और देती हूँ, तुम लोग नाम 4 कार्बन मेन चेन में, इनको नहीं, इनको डेरिवेटिव्स के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा कि ये डेरिवेटिव है, नहीं पकड़ पाएंगे। इनका नाम बताना, हाँ, जो अभी दी हूं। देखो COOH एक से ज्यादा है, COOH एक से ज्यादा है, तो इसका नाम मेन चेन में ऐड नहीं होगा। अब बताओ मेन चेन कौन सा होगा, 1 यहां से पकड़ोगे कि 1 यहां से पकड़ोगे? नहीं, कैसे भी नहीं, 1 2 2 पे COOH आएगा, और यहां से ज्यादा से दूर से COOH आएगा। तो मनप्रीत कौन सा नाम होगा? मनप्रीत नेम बताओ, 1 कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, बस, ये तो 6 में नहीं आएगा। तो नाम क्या, खुद से बताओ। वेरी गुड वत्सल, पेंट एन, ई रहेगा, पेंटेन। आगे 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लिख लो फटाफट। COOH सिंगल होता तो मतलब तो नॉर्मल ओइक एसिड बन जाता और वो ग्रुप में आ जाता, पेरेंट ग्रुप में। 2 से ज्यादा हुआ तो ये काम होगा। 2 होगा तो अभी किया ना, 1 2 डाइओइक एसिड, मोर देन 2 होने से ये तो बीच में यहाँ फंस जाएगा। वैसे भी हम इसको चेन में नहीं पकड़ पाएंगे, या तो 1 2 3 4 ऊपर जाना पड़ेगा। तो 2 से ऊपर होने से ये प्रॉब्लम है। तो 2 से अगर ऊपर होगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई नहीं, जो C से स्टार्ट है, CN कार्बोनाइट्राइल। OH होने से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो हम ना, C वाला है तो ये झमेला होता है। C 2 से ज्यादा होगा तो ग्रुप के बाहर ही लिखा है। क्या 2 से ज्यादा होगा तो ही ये काम लिखना है, प्रोपेन 1 2, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखोगे। 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा नाम लिखोगे। यानी इसका नाम पेंटेन 1 2 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। देखो एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ इसी टाइप का करने के लिए क्वेश्चन इस, ये कलर अच्छा नहीं है, व्हाइट से लिखती हूँ। देखो ये नाम, ड्रॉ स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन, ड्रॉ स्ट्रक्चरल एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चरल भी बनाना है, बॉन्ड लाइन भी बनाना है, ऑफ नंबर 1 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, इजी है। नंबर 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी कौन है? अब हाइड्रोक्सी कौन होगा? OH,
कब आता है हाइड्रोक्सी OH? ऐसे तो ऑल बोलते हैं, तो उसको जब वो प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूएंट वाला प्रॉब्लम हो जाता है तो अल्कोहल का नाम बदल के हाइड्रोक्सी हो जाता है और सामने लिखा जाता है, यानी दिस इज अल्कोहल। कोई और बड़ा आएगा। 2 हाइड्रोक्सी, कोई एक बड़ा आएगा। 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बड़ा आया? कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा आया, तो उसका नाम चेंज हो गया। हेक्सेन, हेक्सेन डाइअल, अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। वन सिक्स डाइअल, भले ही 1 6 नहीं लिखोगे तो भी टर्मिनल पर ही डाइअल आएगा। अगर नहीं आता तो उसका कार्बल्डिहाइड नाम हो जाता। बनाओ इसको। बना लिया, बॉन्ड लाइन और ओपन दोनों, स्ट्रक्चरल भी। कार्बोक्सिल एसिड को C डबल बॉन्ड OH लिया है, तो भी तो मेंशन में इंक्लूड नहीं करेंगे कि कब मेंशन में नहीं नहीं, तुम चाहे नॉर्मल सी